Good morning, students. Hope you all are well and taking care of yourself. Be safe at home and take care of your hand hygiene. And I hope that we will meet soon in the school. Now, on this note, I want to start another English poem, How to Tell Wild Animals. Okay? So, you can see some pictures here and we will discuss later about these wild animals in this poem. So, this poem explained the various quality of wild animals, okay, in a very funny or you can say humorous way. ठीक है, बहुत ही मजाकिया तरीके से जो पोइटिस है आपकी यहाँ पे वेल्स उन्होंने एक्सप्लेन किया है. ठीक है, डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ. ओके, शी हैज़ यूज्ड लैंग्वेज इन अ वे दैट इट जनरेट ह्यूमर. ठीक है, इस तरीके की लैंग्वेज उसने यूज़ किया है कि ऐसा लगता है कि बहुत फ़नी वे में उन्होंने ये जो पोएम है वो लिखी है. ओके, लैंग्वेज भी कुछ इसी तरह की है. शी इज़ इंट्रोड्यूसिंग द रीडर द वेरियस काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक एशियन लायन, बंगाल टाइगर, bear, etc. Explaining each of the animals in a very humorous way. Okay, हम इसमें एशियन लायन के बारे में पढ़ेंगे, बंगाल टाइगर, बेयर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और उन्होंने उनका जो लिखने की शैली, उनका जो लिखने का वे है, तरीका है, वो थोड़ा उन्होंने मजाकिया रखा है. ठीक है, सो now this is your first stanza. Okay, this is a very easy poem. ठीक है, so shall we start? Okay, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars that you as you are dying, you will know it is Asian lion. Okay, so now I would like to explain it. Okay, यहाँ पे जो पोइटिस है वो कह रही कि अगर आपको चांस मिले, ठीक है, ईस्ट जो ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ कुछ जंगल्स है, वो लोकेटेड है. अगर वहाँ जाने का आपको चांस मिलेगा या मिले और आप वहाँ जाते हैं तो आप किसको फेस करते हैं? ए लार्ज वेरी ह्यूज एनिमल, और जो कि ट्वेनी मतलब यहाँ पे है येलोइश ब्राउन कलर का. ओके, एनिमल यू आर एबल टू सी ट्वेनी येलोइश ब्राउन कलर एनिमल है ना, विच इज़ वेरी लार्ज. एंड इफ़ ही रोड्स, और अगर वो जो एनिमल है वो चिल्लाता है, दहाड़ता है. ठीक है, रोड्स मतलब दहाड़ना. एट यू है ना, आपकी तरफ, आपको देखकर आपकी तरफ अगर वो रोड करता है, वो चिल्लाता है या दहाड़ता है, एग्जैक्टली वर्ड. ठीक है, तो इसका, और आप उसको सुनकर, ठीक है, उसकी जो रॉर है, उसकी जो आवाज़ है वो सुनकर, इफ़ यू फील दैट यू विल डाई, वो इतनी आप कह सकते हैं कि वो इतनी डेंजरस है, वो इतनी श्रिल है कि आपको लगेगा कि आप मरने वाले हैं. यू विल नो, तब आपको पता चलेगा कि आपको कौन से एनिमल से आप
फेस टू फेस हुए हैं या आपने कौन सा एनिमल फेस किया है, तो इट इज़ एशियन लायन। ओके, तो इन दिस वे जो वेल्स है वो जो एशियन लायन है उसकी जो क्वालिटीज़ है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इस स्टेंजा में एक्सप्लेन करना चाह रही है। मैं दोबारा से आपको समझा रही हूँ कि अगर आपको चांस मिले ईस्ट की तरफ जो जंगल से वहाँ जाने का, और अगर आप वहाँ जाते हैं और वहाँ पे अगर आप क्या देखते हैं, एक बहुत ह्यूज 20 येलोइश ब्राउन कलर का कोई बीस्ट है, जानवर आपके सामने है, एंड इफ़ ही रोड्स, और अगर वो दहाड़ता है, ठीक है, और ऐसा लगता है उसकी आवाज़ सुन के, उसकी रोड्स सुनकर कि आप मर जाएंगे। ओके, आप बहुत ज़्यादा, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो चुके हो उसकी साउंड सुनकर, ठीक है, तो इसका मतलब आपने किसको फेस किया है, आपके सामने कौन है, इट इज़ एशियन लायन। ओके, सो हियर I had pasted a picture of Asian lion. Okay, so you can see that the animal is very huge, ठीक है, और जब ये रोर करेगा, जब ये दहाड़ेगा, ये आवाज़ निकालेगा, तो आपको पता है कोई भी डर सकता है, ठीक है, और ये कौन सा एनिमल है, एशियन लायन। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी पोएम, ठीक है। Now I had written here the explanation of the stanza, so I want to read it for you. The poet is telling the readers that how they can recognize various animal in the jungle of the east. Okay, poet क्या बताना चाह रहा है कि किस तरीके से हम जंगल के कुछ एनिमल्स हैं उनको रिकग्नाइज, पहचान सकते हैं। So in this first stanza she says that if the reader comes across an animal whose skin is yellowish brown in color, and if it roars at him so strongly that he can die out of fear, it means that he has encountered an Asian lion. Okay, so अगर जो रीडर है वो ईस्ट जंगल की तरफ जाता है, ठीक है, और वो एक ऐसे एनिमल के सामने आता है, फेस करता है, जिसकी स्किन येलोइश ब्राउन कलर की है, और अगर वो रॉर करता है, ठीक है, और उसकी रॉरिंग साउंड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हार्श है ना, इतनी हार्श, इतनी स्ट्रॉन्ग कि उसकी आवाज़ सुनकर किसी को इतना डर लगे कि वो मर जाए आउट ऑफ फियर, it means that he has encountered an Asian lion. तो उसका किससे सामना हुआ है, Asian lion से। She has humorously explained the Asian lion which could kill a person with its roar. ठीक है, अब वो क्या एक ये जो उसका तरीका है, ठीक है, पोइटिस का, वो एक तरीके से उसने मजाकिया वे में समझाने की कोशिश करी है कि केवल और केवल उसकी आवाज़ से ही सामने वाला जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, मैन है, वो मर सकता है, ठीक है। सो हमने पोएम्स की भी, मैंने आपको एक ऑडियो वीडियो भेजी थी जिसमें हमने बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस हमने रीड किए थे। इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ लिटरेरी डिवाइस देख रहे हैं, ठीक है, सारे हम नहीं देख रहे हैं जो इस पोएम्स में है, जो आपके एग्ज़ाम के रेफरेंस में आएंगे, मैं सिर्फ वो बताना चाह रही हूँ, ठीक है। राइमिंग स्कीम, आई होप कि अब आपको पता होगा कि राइमिंग स्कीम क्या होती है, ठीक है। तो इसमें इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी सी। ओके, मैं आप ए बी सी सी हम एक बार इस में देख लेते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, कि राइमिंग स्कीम में मतलब आपको पता है जो ऐसे वर्ड्स लाइन जो सेम राइम करते हैं, ठीक है, उसको हम राइमिंग स्कीम कहते हैं, ठीक है। सो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, चांस एंड ईस्ट, ठीक है, चांस और ईस्ट राइम नहीं कर रहे, ठीक है, चांस को हमने ए दिया, ईस्ट को हमने बी रखा, ठीक है, ए बी। चांस एडवांस, ओके, चांस एडवांस राइम कर रहा है ए, ईस्ट बीस्ट राइम कर रहा है, ओके।
So this is B. And देख dying lion. अभी dying की स्पेलिंग क्यों नहीं लिखी है पोइट ने? क्योंकि उसको राइम करना है लॉयन से डाइंग, ठीक है, इसलिए उसने ह्यूमरस वे में इसको डाइंग की स्पेलिंग को इस तरीके से कही है, लिखी है, ठीक है। ये पोइटिक लाइसेंस है जब ये जो लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं। आगे भी आप स्टेंजास में देखोगे, ठीक है, कि पोइट ने अपनी राइम स्कीम के लिए जो स्पेलिंग है वो चेंज करी, उसको हम पोइटिक लाइसेंस कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोइटिक लाइसेंस, ठीक है। तो डाइंग से लाइन मिल रहा है, ठीक है, राइम हो रहा है, तो दिस इज CC। तो हम देखते हैं AB CC। सो दिस इज योर राइमिंग स्कीम, ओके। नाउ एलिट्रेशन, यहाँ पे एजोनेंस लिख रखा है क्योंकि हमने एलिट्रेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, लेकिन आपको एजोनेंस बहुत ज़्यादा डीप में है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे एलिट्रेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपकी पोएटिक डिवाइसेस थी, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस है जो आपके क्वेश्चन पॉइंट्स, एग्ज़ाम पॉइंट से पूछी जा सकती है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। एज आपको पता है कि पोएटिक डिवाइस बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो डेप्थ वाले पोएटिक डिवाइसेस है वो आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेंजा इस पोएम का, ओके। और इफ़ सम टाइम when roaming round, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. That this simple rule may help you learn. The Bengal tiger to the sun, noble. Okay, listen. Okay, so this is your second stanza. Okay, now, और if sometime, और अगर आप, है ना, उस जंगल में आगे बढ़ते हैं, कुछ समय और बिताते हैं, है ना, when roaming round, और अगर आप उस जंगल में घूम रहे हैं इधर उधर, a noble wild beast greets you, और उस जंगल में जब आप घूम रहे हैं तब आपको एक हाईली बॉर्न, है ना, हाई आप कह सकते हो, हाई प्रोफाइल एनिमल आप कह सकते हो, वो आपको दिखता है, ठीक है, और आपसे वो मिलता है। ग्रीट कहना मतलब आपके सामने आता है, एनकाउंटर्ड होते हैं आप एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। और वो जो एनिमल है वो येलो ग्राउंड का है, मतलब येलो उसका पूरा बॉडी है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स बनी हुई है, तो वो कौन सा एनिमल होगा? ओके, ठीक है, येलो ग्राउंड एंड ब्लैक स्ट्राइप्स अगर उस एनिमल के बॉडी पे होती है। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट यू, जैसे ही आप उसको नोटिस करते हो, है ना, और वैसे ही वो आपको झपट्टा मार के, वो आपके ऊपर छलांग मार के आपको खा जाता है, ठीक है। द सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, तो ये छोटी सी बात आपको ये सिखा सकती है कि आपका किससे आपका जो आमना सामना है या जो एनिमल है ये कौन है, वो है द बंगाल टाइगर, ओके। सो दिस इज़ बंगाल टाइगर, ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अगर आप कुछ समय उस जंगल में बिताते हैं और इधर उधर घूमते हैं, ठीक है, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, और उस समय आपका आमना सामना किससे होता है? एक बीस्ट से, एक एनिमल से, जो कि वो हाईली प्रोफाइल फैमिली से है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स, और वो जो एनिमल है उसका येलो कलर है स्किन का और ब्लैक स्ट्राइप्स बने हुए हैं, और जैसे ही आपको वो देखता है वो आपको खाने के लिए भागता है ना, वो आपको खा जाता है, वो इतना डेंजरस है, ठीक है। तो आपका किससे सामना हुआ है? एक बंगाल टाइगर से, ओके। नाउ this is your explanation, so I am explaining it again. She explains, the poet explains an animal that roams in the jungle and belongs to a royal clan. The color of its skin is yellowish with black stripes, okay. She says that if you notice that he kills you and eats up you,
then this means that you have surely seen a Bengal tiger. Okay, this time also she had used dark humor to explain how a tiger looks like, because once a person has been eaten up by a wild animal, there is no use of determining which wild animal is it. Okay, so here राइमिंग स्कीम सेम ए बी सी सी अलिट्रेशन जो मैंने आपको ऊपर बोला है, ठीक है, अलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रही है आर की, ओके, एट स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड, ठीक है, यू कैन सी हियर रोमिंग राउंड, ठीक है, एंड एलिट्रेशन एजोनेंस आप रिपीटेशन ऑफ वॉवल्स साउंड होती है, ठीक है, उसके लिए आप एजोनेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है, करते हो, पर आप इसको एलिट्रेशन भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर फॉर यू, इट डजेंट मैटर. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. इफ स्ट्रॉलिंग फॉर a beast you view, okay, those hide with spots is peppered. As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. Okay, so this was your next stanza of the poem. Okay, now if you walk in the jungle, स्ट्रॉलिंग मतलब वॉकिंग कैजुअली इन द जंगल, और दोबारा आपका किससे सामना हो रहा है, अ बीस्ट यू व्यू, और आप क्या देखते हो, एक वाइल्ड एनिमल को देखते हो, हुज हाइड विद पीपर इज हर्ड, उसकी जो खाल है, ठीक है, उसकी जो स्किन है, ठीक है, वो किस तरीके की है, उस पर स्पॉट्स हो रहे हैं, ठीक है, इसमें स्पॉट्स बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके का एनिमल आपके सामने आता है जिसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स बने हुए हैं. एज सून एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, जैसे ही आप उसके सामने आता है वो आपके ऊपर छलांग मार लेता है, ठीक है. स्पेलिंग जो है वो अलग तरीके से लिखी गई है, ठीक है, सेम राइमिंग के लिए, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए. यू विल नो इट इज़ अ लेपर्ड, और ये जो एनिमल है जिसकी हाइट पे कुछ चित्र उभरे हुए हैं, ठीक है, कुछ स्पॉट्स बने हुए ब्लैक कलर के, वो कौन सा एनिमल है, लेपर्ड. ओके, इट विल डू नो यूज़ नो गुड टू रॉर विथ पेन, और ये जो अगर आपके सामने वो आ जाता है और आप चिल्ला रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है. ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आपके ऊपर छलांग मारेगा और आपको खा जाएगा, ठीक है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द स्टेंजा. ओके, यू कैन सी द पेपर्ड स्किन ऑफ लेपर्ड. ओके, बहुत ही दिखने में भी बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है ये. ओके, सो हियर इज़ द एक्सप्लेनेशन एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन फॉर यू. सो द पॉइंट सेज दैट इफ़ यू आर कैजुअली वॉकिंग इन अ जंगल, ठीक है, आप बस कैजुअली इधर उधर मूव कर रहे हैं, और यू विल मीट एन एनिमल, और आपका सामना होता है, ठीक है, एक एनिमल से, एक वाइल्ड बीस्ट से, who has a skin with spot on it, जिसकी स्किन पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, ठीक है. दिस एनिमल इज़ सो फास्ट, बहुत लेपर्ड, आपको पता है लेपर्ड है, टाइगर है, इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, और लेपर्ड की स्पेशली बात कर रही है पॉइंट, ठीक है, और वो कह रही है कि अगर वो जो लेपर्ड है, वो जो एनिमल है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है और आपके ऊपर छलांग मार जाता है, ठीक है, यू एट वंस, जैसे ही आपको देखेगा आपके ऊपर झपट पड़ेगा, विच मीन्स दैट इट विल जंप ऑन यू. This jumping is an indication that it is none other than the leopard. Okay. Moreover, she adds that if you will cry out in pain, अगर आप, उसने और भी ये लिखा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आप चिल्ला रहे हो डर के मारे, पेन से, दर्द से, तकलीफ से, it is not going to be हेल्पफुल फॉर यू, कुछ भी आपके लिए वो मददगार नहीं होगा, क्योंकि आप चिल्लाते रहेंगे और वो आपके ऊपर जंप कर देगा. सो इन दिस स्टेंजा द पोएट हैज़ एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लेपर्ड. ओके, ओके, नाउ
राइमिंग स्कीम सेम, ए बी सी सी, ओके। अलिट्रेशन यूज़ किया है एच साउंड का, ठीक है। एच इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन दिस स्टेंजा, ओके। पोएटिक लाइसेंस, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, जहाँ पे पोइट को लिबर्टी होती है और वो कुछ अपनी राइमिंग क्रिएट करने के लिए कुछ स्पेलिंग्स में चेंज कर देता है, ठीक है। सो ये पोएटिक डिवाइस उसने यूज़ किया है, ओके। एक और वर्ड है लैप, उसका जो है लीप, उस वर्ड को रिपीट किया है, ओके। नाउ next stanza, okay. If when you are walking around your ward, if you are walking, okay, around in the jungle, you meet a creature there, और वहाँ पे आपका सामना एक क्रीचर, एक एनिमल से होता है, who hugs you very very hard, और वो जैसे ही आपका सामना होता है, आपका इनकाउंटर होता है उस एनिमल से, वो आपको हग कर लेता है, एक टाइट 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 हग कर देता है आपको। बी श्योर इट इज़ अ बेयर, और तब अगर आपको वो हग करता है तो उसका मतलब कौन है, वो एक बेयर है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो कि क्या ये बेयर है, आई गेस, मुझे लगता है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, और अगर आपको डाउट है तो आप एक और झप्पी पा सकते हो एक बार, और उसको गले से लगा सकते हो। तो ये उसने केवल ह्यूमर क्रिएट करने के लिए दिया है। अगर रियल में आप किसी बेयर से अगर रियल में आपका आमना सामना किसी बेयर से होता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो आपको झप्पी पाए, वो आपको गले लगाए, ओके। तो दिस इज़ जस्ट अ पोएम, इमेजिनेशन ऑफ द पोएट, ओके। सो दिस वॉज अबाउट अ बेयर, ओके। देखो, ठीक है, ये आपको झप्पी पाएगा क्या जब आप उससे मिलोगे? नो, दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ द पोएटिस, ओके। Okay, if you are walking in the lawn area of your house and you meet a creature which hugs you tightly, okay, it is a bear. She further adds that if you are still in doubts, अगर आपको अभी भी डाउट है regarding this animal, the easiest way is that he will keep hugging and touching you very gently. तो आप कैसे पता कर सकते हो, वो अभी भी आपको बहुत जेंटली, बहुत प्यार से हग करेगा, टच करेगा, ठीक है। दिस एक्ट ऑफ हिज विल मेक यू श्योर अबाउट इट्स आइडेंटिटी, और शायद उसके हक से आप पहचान सकते हो कि वो कौन है। यू विल कम टू नो दैट इट इज़ अ बेयर, ओके। नाउ लिटरेरी डिवाइस, राइमिंग स्कीम, A B C C and alliteration. Now next, do, okay, though a distinguished beast of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, crocodiles, but if they weep, they are crocodiles. Okay? Now, this is about two wild animals, और यहाँ पे जो पोएटिस है, ठीक है, वो आपको डिफ्रेंशिएट करके बता रही है दो एनिमल्स में, ठीक है। ओके, शी वांट टू से दैट कि अगर आप दो डिस्टिंग्विश्ड बीस्ट ऑफ प्रे, अगर आप दो डिफरेंट प्रे से, वाइल्ड एनिमल से मिलते हो, ठीक है, और अगर आप बिल्कुल नए हो, आपने कभी इन दोनों एनिमल्स को नहीं देखा है, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल्स फ्रॉम द हाइना दस, हाइना कम विद मैरी स्माइल,
बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। तो ये दो एनिमल्स की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर उन दो एनिमल्स में एक जो हमेशा हंसता रहता है, ठीक है, जो हाइना का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो क्या होता है, अगर आपने द किंग ऑफ द लॉयन देखी होगी, सॉरी द किंग ऑफ जंगल द लॉयन देखी होगी मूवी, उसमें हाइना का बहुत अच्छे से कैरेक्टर्स दे रखा है उसे, जो उसका फेस था, ठीक है, आप देखते हो हाइना के जो हाइना का जो फेस होता है वो थोड़ा स्माइलिंग, उसका जो फेस, उसका जो जॉ लाइन होता है वो थोड़ा स्माइल है ना, थोड़ा स्माइल सा बना रहता है, आप कह सकते हो उसके फेस पे, उसकी जॉ लाइन्स में आप स्माइल देख सकते हो, ठीक है। वाइल जबकि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनकी आंखों में से हमेशा आंसू आते रहते हैं, ठीक है, उनकी उनकी आई जो है वो वाटरी होती है और उससे हमेशा उसके टीयर्स जो है उनके आसपास आप देख सकते हो, ठीक है। सो अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। द पॉइंट से दैट फॉर समवन हु इज़ न्यू इन द जॉब, मतलब वो नहीं रिकग्नाइज कर सकता है एनिमल्स को, इट विल बी लाइक ए पजल टू रिकग्नाइज एनिमल दैट हंट अदर एनिमल ऑफ देयर फूड। सो हियर द पोएट ट्राइज टू हेल्प आउट द रीडर्स बाय टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन टू एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोइटिस है वो कोशिश कर रही है हमें बताने की कि दो अलग अलग तरीके के एनिमल्स को आप कैसे पहचान सकते हो। ही सेज दैट हाइना विल बी स्माइलिंग, ठीक है, कि हाइना जो है हमेशा स्माइल करती है, वेयर एवर्स इफ़ इट इज़ अ क्रोकोडाइल, अगर आप क्रोकोडाइल से मिलते हो आप उसे कैसे पहचान सकते हो, इट ऑलवेज इन टीयर्स, ओके। बोथ ऑफ दीज एनिमल आर डेंजरस फॉर यू, ओके। नाउ we are having the last paragraph of the poem, okay. Okay, now it's about chameleon, ठीक है, जो गिरगिट होता है उसके बारे में ये जो है वो स्टैंजा लिखा हुआ है। chameleon इज़ स्मॉल, ओके, जो गिरगिट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। लेजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और वो कैसे दिखते हैं, जैसे छिपकली होती है, लेजार्ड होती है, बिल्कुल उसी तरीके से दिखते हैं, बस उसका थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा उससे यूज होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। ही हैज़ेंट एनी ईयर एट ऑल, और उसके कान बिल्कुल भी कान नहीं होते हैं, ठीक है, उसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना वो उड़ सकता है ना उसके पास पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और अगर किसी पेड़ पर कुछ नहीं है तो आप क्या देख सकते हो कि दिस इज़ द कैमेलियन यू सी, और अगर किसी पेड़ पे आपको कुछ नहीं मिलता है, आप कुछ नहीं प्राप्त करते हैं, है ना, देन यू आर एबल टू सी कैमेलियन। कैमेलियन होते हैं गिरगिट जो अपना रंग बदल लेते हैं, और वो अब जिस तरीके की सरफेस पे होते हैं वो अपना जो कलर है वो चेंज करके उसी सरफेस के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो कैमेलियन के बारे में भी था कि अगर किसी पेड़ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है, तो कम से कम आप कैमेलियन को तो देख ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत वो पेड़ पे जो ट्रीज़ पे हैं वो ज़्यादातर रहता है, ठीक है। So this is about chameleon, you can see, okay, here. Now the poet say that the next is chameleon, which is a small creature, okay. This is the last creature of the poem, okay. It looks like a lizard, okay, but the difference between the two is that chameleon does not have ear or wings, okay. Moreover she says that chameleon has the ability to change its color according to the surface in which it is sitting, okay. Therefore if you see a tree and find nothing else on it, ठीक है, और आपको अगर वो कुछ भी नहीं पता, आप पेड़ को देख रहे हैं और उस पर आपको नहीं लग रहा है कि कुछ और है, तो इसका मतलब कैमेलियन ने अपना कलर है वो चेंज कर लिया है, और इट मस्ट बी ऑफ ब्राउन कलर, ठीक है, ऑफ just like the tree, then it must be a chameleon sitting on it. It has changed its colors into the color of tree. So this is all about the poem, ठीक है। अब हम सेम राइमिंग स्कीम ए बी सी सी एंड alliteration, okay, H and G. Okay, so here are some questions related to the chapter.
Okay, this is your textbook questions and answers. Okay, so I would like to explain it for you. Does dine really rhyme with lion? Okay, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. Okay, can you say it is such a way that it does? Okay, क्या डाइंग और लाइन एक दूसरे से राइम कर रहे हैं क्या? ठीक है. सो एक्चुअली द वर्ड is dying which does not rhyme with lion. In order to create rhyme, it is written as dying. ओके, इसलिए मैंने कहा था कि पोएटिक लाइसेंस लिए उन्होंने और जो स्पेलिंग है उसमें चेंज किया है. ओके, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट you identify the lion and the tiger? It's very easy. Okay, when can you do so according to him? ठीक है, और आप कब पता लगा सकते हो? ठीक है, कब कर सकते हो ये? ठीक है, सबसे पहले आपको डिफरेंस बताना है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लायन एंड टाइगर? सो हमने लायन देखा था. ठीक है, कैन वी हैव पिक्चर अगेन? ओके, मैं आंसर एक्सप्लेन नहीं करूँगी. आई विल just show you the pictures of two animals and then you have to identify the difference and you have to write down in your notebook. Okay, so this is picture of lion. Okay, you can see the picture of lion and you can see the picture of tiger here and you can easily identify the difference between these two animals. Okay, so you have to write it in your textbook copy. See students, you will not get exact questions in your board exams. ठीक है, आप टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है वो एग्जैक्टली आपको वैसे ही लैंग्वेज वही क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ओके, रीड द चैप्टर और द पोएम thoroughly. ओके, okay, now next we are having lot of questions here. Okay, this question is about the leopard. Okay, do you think the word lapped or lap in the third stanza are spelled correctly? ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. क्या इनकी स्पेलिंग सही है? पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ पोएटिक डिवाइस. ठीक है, पोएटिक लाइसेंस क्यों यूज़ किया है? फॉर द राइमिंग स्कीम. ओके, एंड नाउ दिस इज अबाउट हाइना एंड क्रोकोडाइल. Look at the line, a novice might nonetheless. How would you write this correctly? Why is the poet incorrect line better in the poem? ठीक है, उसे इनकरेक्टली तरीके से लिखा है, उसको ह्यूमरस फॉर्म दिया उसने. और क्यों उसने ये जो इनकरेक्ट वे है उसका लिखने का पोएम वो ज़्यादा अच्छे से आप कह सकते हो कि वो ज़्यादा उभर के या ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंसिव तरीका है इस पोएम को समझाने का. ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन. सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इज अ novice might be nonplussed. The poet wrote it in order to bring rhyme to her poem. Okay, now these are the simple questions of your textbook जो मैं ऑलरेडी पोएम में डिस्कस कर चुकी हूँ. नाउ क्योंकि हमने क्लास में चैप्टर्स नहीं रीड किए है ना, बिकॉज ऑफ कोविड-19, और मुझे पता है कि अभी आप अपना ख्याल रख रहे हो अच्छे से. ठीक है, सो स्ट्रेस फ्री रहिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और अच्छा खाना खाइए. ठीक है, उसके साथ हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं. सो दिस इज़ अबाउट एक्सट्रैक्ट्स. सो एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं? कुछ चैप्टर में से हम कुछ लाइंस पुटअप करते हैं.
ठीक है। और लाइंस निकालने के बाद, लाइंस लिखने के बाद उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो वो पोएम भी हो सकती है, उसकी कोई भी स्टेंजा लेकर आप उससे क्वेश्चंस बना लेते हैं। आपके पास क्लॉज होता है, उसमें से आप कुछ लाइंस, कुछ एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ पार्ट, कुछ टुकड़ा आप वहाँ से उठाकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। बोर्ड में आएगा 2x2, 4 मार्क्स का आएगा, 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पहले ये 4 क्वेश्चंस आते थे, बट हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चंस बना के, 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस बना के देती हूँ, ठीक है। मीनिंग हो सकता है, पोएटिक डिवाइस हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है 1 या 2 लाइन में। मोस्टली एक्सप्लेनेशन वाला आता नहीं है, बट मे बी इस टाइम क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर फर्स्ट स्टैंजा जो हमने बात करी थी टाइगर से रिलेटेड, ओके, सॉरी एशियन लायन से रिलेटेड, ठीक है। तो वो स्टैंजा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ अबाउट एशियन लायन, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, सो मैं आपको 1 या 2 एक्सट्रैक्ट्स डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि शायद हमें क्लास में ये डिस्कस करने का मौका नहीं मिला, ठीक है, कि क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट्स होते क्या हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट्स देखते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ़ देयर should to you advance a large and tiny beast, if it roars at you and you are dying, you will know it is Asian lion. Okay, so this is an extract from the poem. दिस इज़ फर्स्ट स्टैंजा। अभी आप बहुत इजीली इसको पहचान लेंगे, क्यों? क्योंकि अभी तो हमने जस्ट पोएम पढ़ी है, हमें क्वेश्चन आंसर भी आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है जब एग्ज़ाम होते हैं और बहुत सारी पोएम, बहुत सारा प्रॉज, पोइट्री, ड्रामा, ठीक है, प्ले पढ़ चुके होते हैं, तब बड़ा टफ हो जाता है। क्यों? इसीलिए आपको जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं ना, जब भी आप चैप्टर रीड करेंगे, बहुत ही ध्यान से चैप्टर की लाइन्स को रीड करेंगे, ओके। नाउ स्टेट फीचर ऑफ द एशियन लायन, सिंपल क्वेश्चन, आपको उसकी क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो इस स्टैंजा में रेफरेंस के माध्यम से दे रखी है, समझाया है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, एन एशियन लायन इज लार्ज ह्यूज एनिमल है वो, और येलोइश कलर का है, ब्राउनिश येलो कलर का है, ठीक है। आपको 20 बीस्ट का मीनिंग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन द लायन रॉर्स, ठीक है, क्या होगा बताओ। ओके, व्हेन द लायन रॉर्स इट इज़ वेरी स्कैरी एंड इट फील्स लाइक वी आर गोइंग टू डाई, ठीक है, और ऐसा लगेगा कि हम बस मर ही जाएंगे। What do you mean by 20? सेम मैंने बोला, आ सकता है कोई भी वर्ड का मीनिंग आ सकता है आपके पास सिनोनिम आ सकता है, ठीक है। मोस्टली ये पैसेज में आते हैं, ठीक है। और आपको एंटोनिम्स भी पूछ लिया जा सकता है। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, ठीक है। जैसे आपके लिए यहाँ पे येलोइश कलर हो जाता, और फिर आपको लिखा हुआ क्वेश्चन होता कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ येलोइश इन दिस स्टेंजा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग ये है, ठीक है ना। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। वो भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ स्क्रॉल करके कुछ और, ये CBSE में आ चुका है, ठीक है। सो हम देखते हैं, दिस इज़ अबाउट द बंगाल टाइगर, ठीक है। आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पे स्टेंजा जो है एक्सट्रैक्ट है वो थर्ड, आई थिंक दिस इज सेकेंड एक्सट्रैक्ट, सेकेंड स्टेंजा फ्रॉम द पोएम, ठीक है। सो हम उसकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो हाउ कैन यू रिकग्नाइज अ टाइगर, ठीक है, आप टाइगर को कैसे रिकग्नाइज करोगे, सेम, ठीक है। ब्लैक स्ट्राइप्स होती है इसमें, येलो हाइड है उसकी, येलो कलर की स्किन है, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, उससे आप इसको पहचान सकते हो। दिस इज़ रिटन इन यूर स्टेंजा। वाई डज द पोइट कॉल हिम ए नोबल एनिमल, नोबल एनिमल क्यों कहा है उसको, ओके। द पोइट कॉल हिम अ नोबल एनिमल एज ही इज़ अ वेरी इम्प्रेसिव इन साइज एंड डज नॉट रॉर लाउडली, ओके। सो
इस तरीके के एक्सट्रैक्ट्स जो है वो आपके पास एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आएंगे। ओके, एंड मैंने हर स्टेंजा का एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं। दिस इज़ अबाउट योर क्रोकोडाइल एंड हाइना। सो ये बोर्ड्स में, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं अभी, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती है कि मैम कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं, या समझ में नहीं आता जब वो डिटेल में देखते हैं या कुछ लिंक से भी रीड करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आपके पास एक्सट्रैक्ट्स आते हैं बोर्ड में, अभी तक का जो सिलेबस हमारे पास आया है उसमें, ठीक है, एक्सट्रैक्ट होंगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो 30 to 40 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, और उसके बाद एक कैटेगरी होती है क्वेश्चन आंसर की, वो होती है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, 100 to 150 वर्ड्स, वो आपके पास किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, होप यू लाइक दिस चैप्टर। थैंक यू।